हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 17, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। उसके फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 17.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसको रीड कर लेते हैं। एक सर्वे किया गया, कितनी फैमिलीज़ के ऊपर 25 फैमिलीज़ हैं किसी लोकेलिटी के। नीचे गिवन बिलो, जो हमें ये देखो यहाँ पे ये जो डाटा दे रखा है ये किस चीज़ का डाटा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन दिस फैमिलीज। 25 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रंस है उसका डाटा गिवन है। आपको करना क्या है, एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपको इस डाटा से। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने टेबल बनाई है। तो देखो फर्स्ट टेबल में मैंने किस फर्स्ट कॉलम में रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को क्यों रखा है, क्योंकि देखो डाटा हमारे पास ये किसका दे रखा है, 25 फैमिलीज का। तो किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, किसी में 1 है, किसी में 3 चिल्ड्रंस है, तो उसके भी यहाँ पे हम बनाएंगे। फिर उससे रिलेटेड टेलीमार्क्स। और देखो नंबर ऑफ फैमिलीज को मैंने फ्रिक्वेंसी में रखा है, क्यों, क्योंकि देखो 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में उसको लिखेंगे हम, 1 चिल्ड्रन हमारे कितनी फैमिलीज में वो लिखेंगे हम, 3 चिल्ड्रन हमारे कितनी फैमिली में हम वो लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1, 1 चिल्ड्रन कितनी फैमिली में, देन 2 और 3। डाटा के बिहाफ पे सिर्फ 3 चिल्ड्रन तक का डाटा गिवन है। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिलीज में हम क्या लिखेंगे, 1 को काउंट करो कि 1 कितने टाइम्स आ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में कितने टाइम्स, कितनी फैमिलीज में एक चिल्ड्रन है, 9 फैमिलीज के अंदर। अब सेकंड आप लिखोगे 2 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज के अंदर है, तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। 2 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। अब 3 चिल्ड्रंस कितने फैमिली में है, तो 3 को काउंट करते हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो ये लिख दिया हमने 3। अब देखो नेक्स्ट जो बीच वाला कॉलम है, इसमें आपको क्या लिखना है, टेलीमार्क्स। तो ये टेलीमार्क्स हम फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ फैमिलीज के बिहाफ पे लिखेंगे। तो एक चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में, 9। तो 9 का टेलीमार्क बनाते हैं। सबसे पहले 5 का बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये एक स्लैंटिंग लाइन, ये हो गया 5 लिख दिया हमने। 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4 बचेंगे। 4 आप ऐसे लिखोगे, 1 2 3 एंड 4। अब देखो आपको 13 का टेली मार्क बनाना है, क्योंकि 2 चिल्ड्रंस कितनी फैमिलीज के में है, 13 में। तो 13 बनाने के लिए 2 बार आप 5 बनाओगे, 1 2 3 4 एंड ये 5 बन गया आपका। अगेन 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 और 5 10। अब 3 के लिए 1 2 3। तो ये टेली मार्क बन गया है 13 के। 3 चिल्ड्रंस कितनी फैमिलीज के, कितनी फैमिलीज में है, 3 फैमिलीज में। तो 3 हम 1 2 एंड 3। तो देखो यहाँ से अब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे, 13 में 3 ऐड करेंगे 16 और 9 ऐड करेंगे 25। तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो भी क्या आ रहा है, 25। तो इस तरह से आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो गिवन डाटा को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। देखो नीचे ना ये आपको सारे के सारे मार्क्स दे रखे, 35 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं एक एग्जामिनेशन के अंदर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में क्या करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर, इसमें अगर हम इसमें देखें जो गिवन मार्क्स हैं आपके पास, तो इस पूरे मार्क्स में सबसे स्मॉल नंबर आपके पास क्या है, 2 है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 है। उसके बाद में इसमें चेक करते जाएंगे साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हम इसमें गिवन डाटा में देखें तो हमारे पास क्या है, 5 है। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर अगर हम स्मॉल डाटा को चेक करें तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 8 है। तो आप 8 लिख दोगे। अब नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारे पास नंबर है वो क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट नंबर चेक करते जाएंगे, 10 है। देखो 2 टाइम्स 10 यहाँ पे है, और इसके अलावा एक 10 आपके पास यहाँ पे है। तो यानी 3 टाइम्स 10 है, तो हम 3 टाइम्स 10 लिख देंगे, 10 10 एंड 10। 10 के बाद 10 से बड़ा नंबर हम देखेंगे। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट 2 था, 2 से बड़ा हमारे पास 5 था, 5 से बड़ा 8 है, फिर 10 आ गया नंबर। फिर 10 के बाद में 11 नंबर ढूंढते हैं। देखो 11 नंबर ये है आपके पास, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा, 11। 11 के बाद हम 11 से बड़ा नंबर देखेंगे। तो 11 से बड़ा नंबर 12 नंबर को ढूंढते हैं। देखो 12 नंबर ये है आपके पास, तो नेक्स्ट नंबर आपका 12 आ जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर ढूंढे तो हमारे पास देखो इस डाटा में ना 13 कहीं पे भी नहीं है, देन 14 है आपके पास यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर आपका 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम 15 को ढूंढते हैं।
तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 15 है, तो आप 15 लिख दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, 16। एक 16 आपके पास यहाँ पे है, एक 16 यहाँ पे है, तो आपके पास 16 कितने आ गए, 2 टाइम्स आया 16, तो 2 टाइम्स हम 16 को लिख देंगे। अब 17 नंबर को ढूंढते हैं, तो देखो 17 नंबर आपके पास यहाँ पे है, तो 17 नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर 18, देखो 18 नंबर हमारा इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो 19 नंबर को ढूंढते हैं। एक 19 आपके पास यहाँ पे है और एक 19 आपके पास यहाँ पे है, यानी 2 टाइम्स 19 नंबर आया, तो हम 2 टाइम्स 19 नंबर को लिखेंगे। अब बारी आती है 20 की। 20 को ढूंढते हैं, देखो एक यहाँ पे है, 2 टाइम्स यहाँ पे है, 3 टाइम्स हो गया है, देन एक यहाँ पे आपके पास 20, तो 20 आपके पास कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 20 लिख देते हैं। अब देखो 20 के बाद हम नंबर ढूंढते हैं 21, तो 21 को ढूंढते हैं डाटा के अंदर, तो 21 देखो एक यहाँ पे है आपके पास और एक यहाँ पे है, यानी 2 टाइम्स 21 आया है, तो अब आप 2 टाइम्स 21 को लिख दो। नेक्स्ट नंबर हम ढूंढेंगे, हमारे पास आना चाहिए 22 को ढूंढते हैं डाटा के अंदर, हमारे पास कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपके पास 22, तो आप लिख दोगे 22 के बाद में नेक्स्ट नंबर हम ढूंढते हैं 23। एक यहाँ पे आपके पास डाटा में, एक यहाँ पे है, यानी 2 टाइम्स है 23, तो 2 टाइम्स आप 23 को लिख दोगे। अब नेक्स्ट नंबर है 23 के बाद 24 को ढूंढते हैं हम, देखो यहाँ पे आपके पास 24, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ गया, 24, सिर्फ 1 टाइम्स आया है। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 25, तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, देखो एक यहाँ पे है, 2 टाइम्स यहाँ पे है, एंड देन एक बार यहाँ पे, यानी 4 टाइम्स आया आपके पास 25, तो अब 25 को 4 टाइम्स लिख दोगे। मैंने 25 को भी क्या किया है, 4 टाइम्स लिख दिया है। अब इसके बाद हम ढूंढते हैं नंबर 26, तो लेकिन देखो डाटा में हमारे पास 26 कहीं पे भी नहीं है। फिर 27 ढूंढे, तो डाटा में 27 भी नहीं है। फिर बारी आती है 28 की, तो 28 एक बार यहाँ पे हमारे पास, एक बार यहाँ पे है, यानी 2 टाइम्स आपके पास 28 है, तो 28 को भी 2 टाइम्स लिख देते हैं, 28 एंड 28। अब इसके बाद में ढूंढते हैं 29 को, देखो यहाँ पे आपके पास 29, तो नेक्स्ट 29। अब लास्ट में हमारे पास 30 बचता है, 30 को देखते हैं, ये देखो एक बार आपके पास यहाँ पे आया हुआ है, 2 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है, यानी 30 आपके पास कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, तो इसको लिख देते हैं। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। इस टाइप से आप क्या करोगे, गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है। अब इसका ना बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या बताना है, व्हाट आर द हाईएस्ट मार्क्स। जो देखो आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया था ए पार्ट में, तो आपको बताना है हाईएस्ट मार्क्स क्या है। तो देखो हाईएस्ट मार्क्स हमें इजीली पता चल रहा है क्या है, 30, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, हाईएस्ट मार्क्स आर 30। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको बताना है व्हाट आर द लोवेस्ट मार्क्स। लोवेस्ट मार्क्स क्या है, तो देखो लोवेस्ट मार्क्स को देखो, तो हमने जब असेंडिंग ऑर्डर किया था तो कहाँ से स्टार्टिंग की थी, 2 से, तो लोवेस्ट मार्क्स सबसे कम मार्क्स क्या है, 2 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब देखो डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ अबाउट डाटा। सबसे पहले रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच एम का मतलब होता है हाईएस्ट मार्क्स माइनस एल एम का मतलब होता है लोवेस्ट मार्क्स। तो देखो हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 30, माइनस लोवेस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 2, और 30 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28। तो 28 क्या आ गई है आपकी रेंज। तो जो डी पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, 28। ई पार्ट को सोल्व करते हैं। ई पार्ट में आपको बताना है इफ़ 12 आर द पासिंग मार्क्स, यानी जिसके भी स्टूडेंट के नंबर 12 आए हैं वो स्टूडेंट पास है। तो आपको बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन द क्लास, तो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं क्लास में। तो देखो अगर आप हाईलाइट करो यहाँ पे, तो ये 12 जो है असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स पास है। तो इससे पहले वाले जितने भी स्टूडेंट है वो सारे फेल है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 7। एफ पार्ट को करते हैं।
एफ पार्ट में आपको क्या बताना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबाउ 25 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स ने 25 से ज़्यादा स्कोर किया है। तो देखो 25 से ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स ये सभी हैं हमारे, देखो ये वाले सारे स्टूडेंट्स आपके क्या हैं 25 अबाउ है। तो इन सारे स्टूडेंट्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबाउ 25 मार्क्स।